जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक से, शानदार अप्रोच से बिहार सिविल कोड का है ना मैथ सेक्शन का स्पेशली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। और ये मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहने वाला है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार सिविल कोड में पूछने वाला है, बिल्कुल वही पैटर्न एग्जाम को देखते हुए बिल्कुल उसी पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और आप बेहतर तरीके से सीखेंगे, देखेंगे। करना क्या है कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है, और जो भी आपके लिए यूनिक चीज़ या ऐसा लगे कि कुछ आपके लिए नोट करने योग्य है तो उसको आप तुरंत नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि मैथ सेक्शन होता ही है कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपको एक बार और बता दूं एक बात कि इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, यहाँ पर वीडियो में देखिए, सामने देखिए क्वेश्चन और पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके, पीडीएफ के सामने लिंक होगा उस पर क्लिक करिएगा। तो रिक्वेस्ट हो सकता है मांगे तो रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड करने के बाद से आपको करना क्या है कि डाउनलोड करने के बाद से उसको फिर से प्रैक्टिस आपको करना है। मतलब आपको लगातार बने रहना है ना, लगातार बने रहना है। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है कि नहीं। और आपको पता ही है कि एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। बस अंत तक देखिए, मज़ा आने वाला है। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग वीडियो तो देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो आपके लाइक से हमें भी मोटिवेट मिलता है। लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, ठीक है ना। देखिए यहाँ बोला है क्वेश्चन मार्क को हम x एज्यूम कर लेते हैं। परसेंट बोला है तो x% का मतलब x/100 हो गया। का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 है तो 2/3 बराबर में 1/2 है तो 1/2, ठीक है ना। अब देखिए ना, 2 से कैंसिल होगा 50 बार में, है ना। 2 से कैंसिल होगा ये 25 बार में, 25 3 75। अब 75 से 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेगा 75 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। एक झटके में आपने चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है चटकाने का, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस सेशन पर अगर हैं तो इस सेशन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक दिन जुड़िए, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अंत तक देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ये रहा दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में उसको समझेंगे, देखेंगे कि कौन सा तरीका अपनाएं कि सवाल को चटका दें। देखिएगा यहाँ पर दिया है 47, समझिएगा 47, ठीक है ना। और इंटू 5 8 दिया हुआ है, और डिवाइड कर देना है 28 इंटू 120 से, ठीक है। अब देखिएगा कैंसिल जो हो जाए करिए। सबसे पहले आप 7 से कैंसिल अगर हो जाए तो 7 से कैंसिल करिए। 7 से कैंसिल किया, 7 से 7 चौका 28 हो गया। यहाँ से 7 8 56 हो गया, और 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल करिएगा तो 21 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल करिएगा तो 40 बार में, 3 से कैंसिल करिएगा तो 7 बार में। अब कैंसिल होने वाला नहीं है तो 47 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 से भाग दे देंगे। आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 7 7 49 हो गया, 4 कैरी हो गया, 7 चौका 28, 28 और 4 हो गया 32, और नीचे 40 है तो 40। बस सिंपली अब 40 से भाग दे देना है, 40 से 329 में भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, तो सबसे पहले 8 बार में काटिए। 8 चौका 32 हो गया, 320 हो गया, नीचे 9 हो गया, ठीक है। पॉइंट होगा, एक अंक है तो एक जीरो आ गया, ठीक है। पॉइंट देंगे तो एक जीरो आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाता है,
नीचे हो जाएगा आपको कितना 10 हो गया, 1 जीरो और आएगा, 40 दूना फिर से 80 लिखेंगे, नीचे आ जाएगा कितना बाबू 20 आ जाएगा, और 1 जीरो देंगे तो 40 पचे 200 हो जाता है, 40 पचे 200 मतलब 8.225 भाग देंगे तो 8.225 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है। और ये कमाल का ट्रिक था, करना कुछ नहीं था, बस एक सिंपल भाग देना था, यही भाग करना था, बाकी सब आसान था कैलकुलेशन, बाकी कैंसिल करके चटका देना था। और ये आप बखूबी कर सकते हैं, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिए बात। देखिए सवाल में बोला है कि एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लेती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये बता देना है। अब एक बात बताइए, 300 मीटर की दूरी तय करती है, 30 सेकंड लग रहा है, तो चाल बताना है, स्पीड बता देना है। अच्छा स्पीड बराबर होता कितना है तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो कहेगा 300 मीटर की दूरी को तय करती है कितना समय में, 30 सेकंड में। 1 जीरो से 1 जीरो 3 से काटेंगे तो 10 बार में कट गया, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको ऑप्शन जो दिया है किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 18 दूना हो गया 36, और 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, एक एक झटके में, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बस देखिए, समझिए और आराम से चटकाते चलिए। सवाल देखिए, सवाल अगला बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, समझिएगा। सवाल में बोला है कि एक आदमी है ना, किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहले उस वस्तु का मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है, वो मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं बाबू, 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान लेते हैं। मार्क प्राइस कितना, मान लीजिए कि उस वस्तु का कीमत होगा कितना, 100 रुपया होगा, कितना रुपया, 100 रुपया। इसका 3/4 बोल रहा है, 3/4 निकालिएगा, वो उतना में खरीद रहा है, तो 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 3 75 हो गया। ये जो 75 हो गया ये सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कितना बाबू, 75 हो गया। अब आपको उसको 30% लाभ पर बेच रहा है। अब एक बात बताइए, 100 रुपया कीमत है, जब 30% लाभ पर बेचिएगा तो 30% जोड़ना पड़ेगा, मतलब 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब समझिए, अब बातों को समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदा जा रहा है और 130 में बेचा जा रहा है, मतलब कितना का लाभ हुआ। कोई वस्तु है उसको आप 75 रुपये में खरीद के ला रहे हैं और 130 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हुआ, तो घटाइए, तो लाभ हो जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 55 हो गया। कितना पर, तो कहेगा 75 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना ये बताना है। 25 3 75, 25 चौका 100, 55 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 तो 22/3 भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 त्रिका 9, 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन मिस्टेक है वहाँ पर, वहाँ 33 होल 1/2% लिखा है, लेकिन उसको ये बना लेंगे, वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग करते टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पर। ये 33 होल 1/3% हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। आराम से सीखिएगा, मैंने क्या बताया है, हर बार आपको एक ही बात समझाया है कि सीखना है आराम से, लेकिन चटकाना होगा तो एक झटके में, ये होना चाहिए। सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं और कोई बेचैनी नहीं, मैंने कई बार बताया है कि सीखना है आराम से, लेकिन चटकाना है एक एक झटके में, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आपका अगर ये बात समझ में आ रही, सब बेहतर लग रहा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
और इसको देखेंगे कि कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिएगा, बोला है आपको कि कुछ संख्या दिया हुआ है 928 दिया हुआ है, फिर दिया है 1247 और एक संख्या और है जो 1653 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कि इसमें कौन सी महत्तम संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन संख्या है महत्तम भाजक बोला है जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए, कौन सा ऑप्शन है। तो महत्तम भाजक बोला है ना, तो चारों में सबसे बड़ी संख्या उससे चेक करेंगे। चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहिएगा सी ऑप्शन में 33 दिख रहा है। इससे भाग करेंगे और तब चेक करेंगे कि तीनों में बारी बारी से भाग लग रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे 11 × 3 में, 33 को ब्रेक करेंगे 11 × 3 में, मतलब 11 × 3 में। 11 से चेक करेंगे तो 11 से भाग देने का क्या तरीका होता है, एक एक अंक छोड़कर डिफरेंस निकालिए। मतलब एक अंक छोड़िए, 9 के बाद 2 मत लीजिए, 8 लीजिए, तो 9 8 17 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 लिखिए और इसका अंतर निकालिए। अंतर कितना आया, तो कहेगा 15 आया। क्या 15 जो है 11 के पढ़ने में आएगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। मतलब ये ऑप्शन सी यहीं पर ख़त्म हो गया, ऑप्शन सी यहीं पर ख़त्म हो गया। अब देखिए, चूंकि महत्तम बोला था ना भाजक, इसलिए हम चारों ऑप्शन में बड़ी संख्या लिए 33। अब 33 से छोटी संख्या कौन है, तो कहेगा 29 है जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इससे चेक करेंगे 29 से, तो 29 से भाग देकर चेक करिए। 928 में भाग लग रहा है क्या, 29 3 87 होता है, नीचे बच जाएगा कितना बाबू 5, 29 दूना 58 होता है, 29 दूना 58, ये कट गया, मतलब कि इसमें भाग 29 से लग गया। फिर अब इसमें चेक करेंगे 29 से चेक करेंगे कि इसमें 1247 में, तो कितना बार में काटें, तो 6 बार में नहीं 4 बार में काटिए। 4 दूना 8, 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा। 9 चौका 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36 हो गया, 3 कैरी, 4 दूना 8, 3 11 हो गया। घटाएंगे तो 8 हो जाएगा 7, आइए 29 3 होता है 87, मतलब इसमें भी भाग लग गया पूरा पूरा, मतलब इसमें भी डिविजिबल है 29 से। अब इसको चेक करेंगे, अगर इसमें भाग लग गया 29 से, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चेक करेंगे 29 से भाग देंगे किसमें, 1653 में, 1653 में, तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में नहीं 4 बार में काटिए। 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 चौका 36, 7 दूना 14 हो गया 7, 6 बार में काटिए, 6 बार में, 9 छक 54 के 4 हो गया, 5 कैरी, 6 दूना 12, 12 5 17 हो जाएगा, 5 बार में काटिए। 9 5 45 हो गया, 4 कैरी हो गया, 9 5 दूना 10 4 14 हो गया। नीचे बचेगा कितना बाबू, 2 20 बच गया, बगल में 3 है तो 3, कितना बार में जाएगा, 9 3 27, 9 7 63 हो जाएगा। 7 बार में जाएगा, 29 7 203 होता है, कट गया, मतलब 57 आ गया। मतलब ये कि इसमें भी 29 से पूरा पूरा भाग लग गया, इसमें भी 29 से पूरा पूरा भाग लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर 29 से नहीं लगता तीनों में, तो 29 से छोटा कौन था, 23, 23 से चेक करते हैं, 23 से भी नहीं लगता तो 19 से चेक करते हैं। महत्तम से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें सवाल बोला था कि महत्तम भाजक बताइए, और महत्तम भाजक का मतलब चारों ऑप्शन में जो बड़ी संख्या थी 33, इसलिए 33 से हमने स्टार्ट किया था भाग करना, उससे इससे भाग नहीं लगा था, इसलिए इससे छोटी संख्या 29 थी, इससे चेक किया। ठीक है ना, बहुत सुंदर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बस इसमें भाग ही करना था और करना कुछ नहीं था। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। ठीक है ना, इस क्लास का आनंद लेते रहिए। सवाल में आगे बोला है कि 3 संख्याओं का योग 65 है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याओं का औसत योग कितना है, 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया हो, दूसरी और तीसरी का भी अनुपात दिया हो, तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, पहली संख्या और यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या, और यहाँ पर लिख देते हैं तीसरी संख्या। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है, तो कहेगा 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी का कितना दिया है, तो कहेगा 2:3 दिया हुआ है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों का रेशियो निकल जाता है। तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है, फिर 4 दूना 8 हो गया, और फिर यहाँ पर 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा। इसको आगे कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 6 12, कट गया ना। अच्छा, तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया। अब तीनों का योग दिया है 65। अच्छा, आपके हिसाब से योग कितना हो जाएगा तीनों का,
पहली दूसरी तीसरी का तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 10 4 6 10 10 3 13 यूनिट। आपके हिसाब से 13 यूनिट, आपके हिसाब से 13 यूनिट हुआ, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से है 65। आपके हिसाब से 13 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का योग दिया है 65। तो 13 कम 13, 13 पचे 65, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो सवाल में बोला है कि दूसरी संख्या बताइए। तो यही तो है दूसरी संख्या, 4 यूनिट। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है। दूसरी संख्या यही तो 4 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई हड़बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। सीखना है आराम से, लेकिन चटकाना होगा तो एक एक झटके में। देखिए सवाल बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अच्छा, सी और डी ये दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो बोला है ए बी और सी डी दोनों मिलकर, चारों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो एलसीएम निकालकर, 4 3 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। और यही टोटल वर्क कहलाता है, यही टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 यूनिट होगा। 3 से 12 भाग देंगे तो 4 यूनिट होगा। करना किसको है? तो कहेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को करना है, चारों को करना है। तो चारों करना है, करना कितना काम है? तो कहेगा टोटल काम 12 करना है। टोटल काम कितना करना है? 12 करना है। अच्छा, ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अच्छा, सी और डी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो कहेगा 4 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 12 ऊपर हो गया, नीचे 4 3 7 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 12/7 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, टाइम एंड वर्क का शानदार क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। जो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना? इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैथ सेक्शन में, है ना, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। सीधी सी बात है कि ये सेक्शन ही ऐसा होता है मैथ का, पूरी का पूरी डिपेंड होता है प्रैक्टिस पर, वो भी पेन और पेपर के साथ। मुजबानी नहीं, मौखिक नहीं, पेन और पेपर रहेगा तो प्रॉपर रूप से हाथ और माइंड दोनों आपको प्रॉपर रूप से काम करता है। ठीक है ना? और ये पसंद आ रहा है सब कुछ ट्रिक, तो सब कुछ बेहतर लग रहा है तो लाइक भी करते चलें, सब लोग शेयर भी करते चले। ठीक ना? देखो आगे बोला है कि 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12.5 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई ये बता देना है। देखिए जब कोई ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को या किसी एक दूसरा ट्रेन को, कोई दूसरा ट्रेन है उसको पार अगर करे तो डिस्टेंस दोनों को जोड़ दिया जाता है, डिस्टेंस दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस अगर जोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ नहीं दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि स्पीड पूछा है और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अभी हमने बताया था कि कोई अगर ट्रेन है, कोई दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो डिस्टेंस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसका और इसका, जबकि इसका डिस्टेंस कुछ दिया ही नहीं है। तो मान के चलते हैं कि इसमें बैठा है कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति को ही पार कर रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसी को पार कर रही है, मान लेते हैं। तो व्यक्ति को जब कोई ट्रेन पार करती है ना, तो इसका डिस्टेंस नगण्य माना जाता है, मतलब ना मान के चला जाता है। डिस्टेंस की बात होगी तो इसी ट्रेन की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। जो ट्रेन चल रही है उसी ट्रेन की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 225, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 225। टाइम कितना लग रहा है? 12.5 सेकेंड, तब 12.5 लिख देंगे। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 5 से काटिए 2 बार में, ये 5 बार में, 5 से काटिए 5 चौका 20 और 5 50 25, 450 आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25,
फिर 5 से काटेंगे इधर तो 5 9 45 90 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 18 हो गया, मतलब 18 मीटर पर सेकेंड हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन बी में दिख रहा है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आपने देखा और समझा। मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कि अगर ये खुद ट्रेन को पार कर रही है या ब्रिज को पार करे या प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस लेते समय ये दोनों का डिस्टेंस ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं इस ट्रेन की लंबाई तो कुछ है ही नहीं, कुछ वैल्यू कि हम रखें। इसीलिए मैंने माना कि इस ट्रेन जो है, ये ट्रेन एक व्यक्ति को ही पार कर रही है और बैठा है व्यक्ति अंदर, लेकिन पार कर रही है तो ट्रेन को ही ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया है ना, ये घुमा कर दिया है, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज हो जाए कोई व्यक्ति, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में, इसको देखेंगे, समझेंगे। बहुत आसान सा सवाल ये भी रहने वाला है। आराम से देखेंगे, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, है ना। आराम से देखिए। देखिए अगले सवाल में बोला है, अगला सवाल क्या बोला है कि यदि 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है, तो बोला है कि 3 लड़कियां वही काम कितने दिनों में करेंगी। समझिए बात। इसका शानदार ट्रिक याद रखिएगा, एक शानदार कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, बहुत शानदार है। आप देखिए, समझिए। होता क्या है कि M1 इंटू D1 इक्वल टू होता है M2 इंटू D2, ये होता है, ठीक है। M1 मतलब लड़की 5 लड़की है तब 5 लिखेंगे। D1 मतलब कितना दिन लग रहा है? 9 दिन लग रहा है। इधर M2 मतलब लड़की कितना है? 3 लड़की है। D2 मतलब दिन निकालना है तो D2 के जगह पर D2 रहेगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 या 9, तो यहाँ हो गया D2 कितना, तो कहेगा 5 3 या 15, यानी 15 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 15 दिन में कढ़ाई लड़की 3 लड़की 15 दिन में कढ़ाई को कंप्लीट कर देगी। और यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। जो बखूबी आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, बस देखिएगा, समझिएगा कि कैसे चटकाएंगे। देखो सवाल में बोला है कि मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपया देती है तो मोहित के लिए अलमारी की लागत मूल्य कितनी है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक चटकाते हैं, एक ट्रिक से चटकाते हैं। क्या ट्रिक है? 11% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा कि 11/100 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले CP अगर 100 था, CP अगर 100 था तो SP यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11% के लाभ पर बेचेगा तो 111 हो जाएगा ना, तो कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा। फिर से रोहित इसे 20% लाभ पर नेहा को बेचता है, तो 20% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 1/5 होता है। तो 5 अगर उसका CP था तो 1 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालिए, काटिए 2 से 3 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 50 बार में कटेगा। 50 पचे 150 पचे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा? 333 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ये है, ये हो गया आपका मोहित का, ये हो गया नेहा का। कितना हो गया? नेहा 333 यूनिट देती है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 6200 दे रही है। क्वेश्चन के हिसाब से 6200 दे रही है और आपके हिसाब से 333 यूनिट दे रही है। तो ये क्या कटने वाला है? तो कहेगा कि घटाने में तो बड़ा मतलब ये है, मैं बताया हूँ, फिर भी 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 6200 बात कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है कि मोहित का अलमारी को कितना मूल्य लागत था, तो मोहित का कितना यूनिट है? तो 250 यूनिट है। तो 250 यूनिट निकालने का तरीका क्या है कि यही 6200 बाटा 333 में आप 250 से गुणा कर देंगे। यही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यही कैलकुलेशन कर लेना है, यही कैलकुलेशन कर लेना है और यहीं से आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ी सी समस्या यही है कि 333 से भाग करना है, बस यही थोड़ी सी टॉप काम है, बाकी इसमें कुछ नहीं था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो बस 6200 में 250 से गुणा करके 333 से भाग कर लीजिएगा, आपका
आंसर आपके सामने होगा। बहुत शानदार, आई होप कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। वैसे मैं ही कर देता, आपके सामने मैं ही कर देता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की समस्या है और इससे आगे कर्सर बढ़ता नहीं है, इससे आगे कर्सर आगे बढ़ता नहीं है, इसीलिए दिक्कत होता है। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है कि 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, तो नए व्यक्ति की लंबाई बताइए। अब ये कमाल का ट्रिक है, इस तरह का सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। बस देखिए समझिए कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का, देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति लिया जाता है, टोटल कितना सेंटीमीटर है? तो कहेगा 8 व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति का कितना 170 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति लिया जा रहा है, 8 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से एक व्यक्ति लिया जा रहा है जिसकी लंबाई कितना है 170 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है 170 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कम किया जा रहा है कितना? तो कह रहा है कि 2.5 कम किया जा रहा है। 2.5 को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। कितने व्यक्तियों में? तो कहेगा 8 व्यक्तियों में। कितने व्यक्तियों में? 8 व्यक्तियों में। तो यहाँ लिख देंगे 170 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो गया। कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। तो एक बात बताइए, 20 हो गया तो 170 मतलब 2.5 में 8 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 170 में से 20 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 150 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। इस तरह के जब भी फ्रेमिंग होती है सवाल, तो यही बेस्ट वे होता है चटकाने का। और इसी तरीके से आप एक एक झटके में चटका सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पर आपको 42 दे दिया हुआ है, फिर आपको 48 दे दिया है, फिर आपको 65 दे दिया है, फिर 65 के बाद 35 दिया है, 35 के बाद 55 दिया है और 55 के बाद 49 दिया हुआ है। और कह दिया कि इसकी औसत आयु बताइए। औसत मतलब सबको जोड़िए और 6 व्यक्ति है ना, तो 6 से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपके सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको ना बेसिकली आप ट्रिक से चटका सकते हैं। चाहेंगे तो ट्रिक से चटका सकते हैं, हम चाहेंगे तो ट्रिक से चटका सकते हैं। कैसे? या आप जोड़कर भी भाग दे सकते हैं। देखिए 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 हो गया आपको 24, 19 5 कितना हो गया 24 और 8 2 10, 10 और 24 हो गया कितना? तो कहिएगा 34 हो गया, 3 कैरी हो गया। 4 5 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 4 26, 26 और 3 हो गया 29। अब भाग देना है 6 से। कितना बार में कटेगा? तो 6 3 18, 6 चौका 24 हो गया और 24 6 9 54 हो गया। 49 आपके सवाल का आंसर हो गया। 49 आपके सवाल का आंसर हो गया। जोड़ दिया हमने, 6 से भाग कर दिया, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में एक बेस्ट ट्रिक के साथ आप चटका दिए। बहुत ही शानदार, एक बेसिक अप्रोच है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ये नहीं था, बस जोड़ना था। 6 व्यक्ति थे, 6 से भाग कर देना है। और जोड़ना घटाना तो बचपन से सीखे हैं आप, भाग करना, तो इसलिए इस सवाल को चटकाना बेहद आसान हो गया था। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखेंगे। क्या अप्रोच हो सकता है इस सवाल को चटकाने का, वो देखिएगा। कौन सा अप्रोच हो सकता है देखिएगा। सवाल क्या है समझिएगा, बस सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिएगा। सवाल में बोला है कि ए और बी का अनुपात दिया है कितना? तो कहिएगा कि 4:5 दिया है। ठीक है, इसमें सी भी ऐड कर देते हैं। तो बी और सी का अनुपात दिया है 2:3। अच्छा, तीनों का अनुपात निकालना हो ए बी सी का, तो सिंपली 4 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से और 5 को 3 से, इस तरह गुणा करना होता है। ठीक है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा
और 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल में बोला है a बराबर 240। सवाल में क्या बोला है? a बराबर 4। आपके हिसाब से a का कितना यूनिट है? तो कहेगा 8 यूनिट है। आपके हिसाब से 8 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 240 है, यानी 8 यूनिट का वैल्यू क्या लिखेंगे? 240। अच्छा, ये कितना गुना दिख रहा है? 8 से 240 में भाग दीजिए तो 30 गुना दिख रहा है। तो कहेगा बिल्कुल 30 गुना दिख रहा है। 8 त्रिका 24 है, 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो 8 में 30 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, यानी 8 यूनिट का वैल्यू 240 था तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। सवाल में बोला है कि सी बताइए। सी मतलब कितना? 15 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो इसमें जब 30 से गुणा हुआ है तो इसमें भी 30 से गुणा कर देंगे। तो 15 तियां कितना हो गया? 45 हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 450 हो गया। सी का कितना वैल्यू हो जाएगा? तो कहिएगा 450 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक था चटकाने का, ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का कंसेप्ट था, है ना। बस आप देखिए, समझिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, समझिए, सीखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल देखिए अगला, बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। समझिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9 है। इन प्रत्येक संख्या में से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बोला है कि आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। समझिएगा बात। अब ये कमाल का ट्रिक देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का बहुत शानदार ट्रिक है। देखिएगा, बोला कि दो संख्या है यहाँ पर और दोनों का अनुपात दिया है कितना? तो कहेगा 7:9। 7:9 दिया है। ठीक है। बोला कि इसमें से 20 कम किया जा रहा है तो 3:5 हो जाता है। जैसे ही इसमें से 20 कम करते हैं दोनों में से तो कितना कम हो जाता है? 20। अच्छा, एक बात बताइए, समझिएगा बात, आपके हिसाब से कितना कम हो रहा है? 7 के बाद 3 हो गया, कितना कम हुआ? तो कहेगा 4 कम हुआ। अच्छा, 9 के बाद 5 हुआ, आपके हिसाब से कितना कम हुआ इधर? तो कहेगा 4, यानी दोनों प्रत्येक में से 4 कम हो रहा है। पर दोनों संख्याओं में से 4 कम हो रहा है, आपके हिसाब से 4 की कमी है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 की कमी हो रही है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कमी हो रही है? 20 की कमी हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 4 से काटेंगे 5 बार में, मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो सवाल में बोला है कि आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर बताए। तो यही तो इनिशियल रेशियो है, यही तो ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है। तो इन दोनों का अंतर बोला है। क्या बोला है? दोनों का अंतर। 7 और 5 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? तो कहेगा 2 का अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 10 हो जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे और यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक था। आप समझ पा रहे हैं? सवाल को चटकाने का और एक एक झटके में आंसर निकालने का आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए कि इस तरह के सवाल को चटकाने का प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे साथ। यकीन मानिए, अगर आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो हर सवाल को एक एक झटके में आप चटकाइएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। हर सवाल, यकीन मानिए, भरोसा करिए, एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना आप सीखते रहिए। ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे ये समझिएगा। प्यार से सीखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, बोला है कि एक आयतकार खेत है, तो मैंने खेत बना दिया आयतकार, कुछ इस तरह का। ठीक है, आयत के जैसा। अब समझिए, बोला है कि छोटी तरफ, और बोला है कि एक लंबी तरफ, एक छोटी तरफ और एक विकर्ण की पर बाड़ लगाना है। देखिए, एक लंबी की तरफ, एक छोटी की तरफ, एक छोटी लेना है और एक लंबी लेना है, और एक विकर्ण लेना है। ये हो जाता है विकर्ण। ये क्या हो जाता है? विकर्ण। ये क्या हो जाता है? विकर्ण। यही चारों तरफ लगाना है बाड़। ये नहीं होता है खेतों के तरफ चारों तरफ से लगाया जाता है कि कोई जानवर ना जाए, तो वैसे ही बाड़ लगाना है। यही इधर नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, इधर लगाना है। ठीक है, अब समझिए बात। एक बात बताइए कि इसमें बोला है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाना है अगर बाड़। खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और खेत की छोटी तरफ 60 मीटर लंबा है। छोटी, ये लंबी है, ये छोटी है, तो छोटी कितना दिया है? 60 मीटर। तो एक बात बताइए, लंबी को हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। अब एक बात बताइए,
कि क्षेत्रफल दिया कितना है, एरिया कितना दिया है, तो कहेगा 48 दिया हुआ है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, तो कहेगा L इंटू बी, L इंटू बी, तो L का मान निकालना है, अब B का मान यहाँ 60 दिया हुआ है, तो 60 लिख देंगे बराबर 48 हो गया। 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 8 6 48, 80 हो गया, यानी लंबाई हो गई 80। लंबाई कितनी हो गई, 80 हो गई। ये लंबाई हो गई आपकी 80। अब ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें से लंब और आधार दिया है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण जो होगा वही विकर्ण की लंबाई होगी। कर्ण जो निकलेगा यानी हाइपोटेनियस, वही आपके विकर्ण की लंबाई होगी। तो h आपको बी और मान लीजिए कि b और h का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, h का वैल्यू हाइपोटेनियस। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, तो कहेगा px² प्लस bx²। p मतलब इसको 60 मानिए या b मतलब 80 मानिए, और क्या, किसी को b और किसी को p मान सकते हैं। तो यहाँ 80 का x² कर देंगे और प्लस b की जगह पर 60 है तो 60 का x² कर देंगे। एक बात बताइए, 80 का x² 6400 हो जाता है और 60 का x² 3600 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का x² रूट कितना हो जाएगा, तो कहेगा 100 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 100 हो गया, मतलब विकर्ण हो गया 100। अब लगाना है चारों तरफ, तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का परिमाप की बात हो रही है, चारों तरफ लगाना है ना, उसके बाउंड्री को क्या कहा जाता है, परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो तीनों भुजाओं को जब आप जोड़िएगा, तीनों भुजाओं को आप जब जोड़िएगा तो 80 और 60 कितना हो जाएगा, तो कहेगा 140 हो जाएगा। 140 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 मीटर। 240 मीटर लगाना है, और 1 मीटर का खर्च कितना दिया है, 10 रुपया दिया है। तो 240 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो कहेगा 2400 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 2400 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कमाल का ट्रिक था ना, कमाल का कंसेप्ट था ना, कमाल का ट्रिक था, कमाल का कंसेप्ट था। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, यकीन मानिए बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का, बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिएगा। देखिए, बोला है कि एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को हमने x को एज्यूम कर लिया, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। मार्क प्राइस x है, ठीक है। अब बोला है कि 20% की छूट दे। अच्छा एक बात बताइए, जब 20% का छूट दीजिएगा तो कितना में बिकेगा, 80% में बिकेगा, और 80% का मतलब होता है 80/100। अच्छा ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा फिर से और छूट दिया जा रहा है 12% का, तो 100 में से 12 घटाएगा तो कितना में बेचेगा, 88% पर बेचेगा। तो 88% का मतलब होता है 88/100। तो अब कितना टोटल बिक रहा है, तो कहेगा 704 रुपया में बिक रहा है। कितना में बिक रहा है, 704 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 11 से काटेंगे 11 8 88, 11 चौका 11 छक 66 और 11 चौका 64 हो जाएगा, 11 चौका 44 हो जाएगा, 11 छक 66, 11 चौका 44। 8 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 10 बार में, 1 0 से 1 0, 10 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यही 1000 आपके सवाल का आंसर होगा। यही 1000 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो आपने एक झटके में चटका दिया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी है, जो एक झटके में आपने चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक था, चटकाने का कमाल का ट्रिक था, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक से हर सवाल को चटका दिया गया। तो आज का सवाल बस इतना ही था, और आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा होगा, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो सब लोग लाइक कर देंगे, है ना। आपके लाइक से हमें भी मोटिवेट मिलता है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ पहुँचे आपको शेयर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से आपको मिलता रहेगा। PDF का टेंशन मत लीजिए, PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।